हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आरबीएल बैंक के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में फाइनली एक अच्छा मूवमेंट हमने देखा है एंड एट दैट मोमेंट स्टॉक 155 के करीब ट्रेड कर रहा है। रिसेंट करेक्शन में स्टॉक 124 तक गया था, वहां पे स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया, फिर 130 140 रेंज पे इसने कंसोलिडेट किया एंड 140 के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट लिया देन विद इन लेस देन 1 वीक ये स्टॉक 155 तक आ गया। एक टाइम था जब ये स्टॉक 180 के रेंज पे ट्रेड करता था। बिफोर द रिजल्ट इन लास्ट क्वार्टर स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग देखा एंड ये स्टॉक 220 216 के रेंज तक गया था, बट रिजल्ट में डिसअपॉइंटमेंट आने के कारण ये स्ट्रेटली 170 तक गया। 170 आने के बाद फिर से ये 190 198 तक गया, देन इसमें थोड़ा करेक्शन फिर आया। सो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैली वाला स्टॉक था, बट आफ्टर सम न्यू डेवलपमेंट बाय आरबीआई इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने बहुत करेक्शन देख लिया एक ही दिन में एंड स्टॉक सीधे सीधे 170 के रेंज से 124 तक आ गया, बट इट वाज अ ओवरसोल्ड जोन। देन क्लैरिफिकेशन आया फ्रॉम बैंक्स एंड आरबीआई। आफ्टर दैट स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके हमने बाइंग देखा, बट इस पर्टिकुलर थिंग में भी स्टॉक ने 140 के रेंज से दो तीन बार करेक्शन देके फिर 130 तक आया था। बट प्रॉब्लम ये कि जो प्रॉब्लम के कारण स्टॉक में सेल ऑफ आया था, आफ्टर क्लैरिफिकेशन उसमें थोड़ा बाइंग आना भी लाजमी था, क्योंकि परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है कंपेयरिंग टू बंधन बैंक एंड ऑल। बैंक ने अपने एनपीए को थोड़ा कंट्रोल किया, जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक कोई कुछ नहीं कह सकता। रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, टुमारो एचडीएफसी बैंक भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा एंड बैंकिंग सेक्टर को रिजल्ट अगर अच्छा आने के पूरे चांसेस है, तो आरबीएल बैंक में भी शॉर्ट कवरिंग होने के भी चांसेस हैं, दैट इज हैपनिंग। क्योंकि 150 में भी मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता था, क्योंकि जिस कारण करेक्शन आया था उतना करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था एंड ये एक ऐसा स्टॉक है जो 170 के रेंज पे मुझे अट्रैक्टिव लगता था एंड इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम से टारगेट भी दिया था। बट रिजल्ट आने के बाद मेरा व्यू थोड़ा चेंज हो गया एंड आई एम शिफ्टेड टुवर्ड्स फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिन्होंने अपने एनपीए को कंट्रोल किया था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 1000 से मैंने रिकमेंड किया था, ये 13-1400 तक चला गया। बट आरबीएल बैंक एंड बंधन बैंक ने परफॉर्मेंस उतना नहीं दिया। बंधन बैंक तो मेरे लिए सबसे वर्स्ट बैंक है, वो भी 250 के करीब आया था, देन वहां से भी 300 की तरफ उसने मूवमेंट दिया। सो आरबीएल कैसे पीछे रह सकता है। सो आरबीएल बैंक में जो ये बाइंग है, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू शॉर्ट। अगर आपको डिप्स में अपॉर्चुनिटी मिले तो बाई कीजिए, अगर करेक्शन भी 140 की तरफ आता है फिर से आप बाई कीजिए, क्योंकि 130 एक रेजिस्टेंस हो गया है, सपोर्ट हो गया है। 130 के नीचे आई डोंट थिंक ये शॉर्ट टर्म में जाएगा एंड 140 अगर आता है तो रिजल्ट से पहले भी थोड़ा बाई आएंगे। रिजल्ट उतने खराब नहीं है, रिजल्ट अच्छे रहते फिर से 170 क्रॉस करके 185 तक जा सकता है। सो ऐसा नहीं कि यहां से भी स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, बट अगर आपको बाई करना 150 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा आप बाई करो, क्योंकि 150 अगर नीचे तोड़ता है तो फिर से 140 तक जा सकते हैं, या फिर 140 के करीब बाई करो। बट ये कह पाना मुश्किल है वहां तक आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे रहते हैं एचडीएफसी बैंक के मंडे को बैंकिंग सेक्टर में हम अच्छा खासा बाइंग देखेंगे। डेफिनेटली स्टॉक में भी हम फिर से थोड़ा बाइंग देखेंगे एंड ये हॉट कवरिंग रैली है, इसको फिर से 170 तक ले जा सकता है। देन वहां पे एक रेसिस्टेंस है, बट उस रेसिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद फिर 170 शायद इसके लिए एक न्यू सपोर्ट बन जाए, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक है। सो जब ये स्टॉक 130 के करीब था तब आपको उसको बाई करना था एंड मैंने आपको बार बार बोला कि 200 के रेंज पे इसको सेल करना है एंड वहां से स्टॉक 170 तक आया, बट उसके बाद जो करेक्शन आया उतना मुझे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था। अगर हम इस स्टॉक के रेंज को देखें, सो दैट इज अ रेंज 130 से 200। अब ये बहुत बड़ा रेंज बन चुका है, पी नहीं है, क्योंकि इट्स अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट कैप 9000 है, 10,000 के नीचे आ गया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके जो चीज है वो है आरएसआई एमएफआई। टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो, जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक के मूवमेंट को बताते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। इसका स्कोर है 45 44, यानी ओवरसोल्ड जोन से ऊपर है, ओवरबॉट जोन से बहुत नीचे है, यानी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है ना लास्ट में। बट लुक एट द रिटर्न, 1 वीक में 13% इससे रिटर्न दिया है, जहां पे 133.5 का लो है, 155 का हाई है। दैट इज समथिंग इज आई एम ट्राइंग टू से। जिन लोगों ने इस रेंज में बाई किया है वो होल्ड करे स्टॉक को, 140 150 का स्टॉप लॉस। अगर आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेडर हो तो डेफिनेटली 150 एंड अदरवाइज 140 के स्टॉप लॉस लगा होल्ड करो। आई एम श्योर दैट ये 170 175 तक मूव करेगा, बिकॉज जो न्यूज है वो अभी फीका पड़ चुका है एंड रिजल्ट के ऊपर लोगों का फोकस है। रिजल्ट अच्छे है तो ये 170 का 200 तक भी जा सकता है, बट रिजल्ट इज एवरीथिंग। बट रिजल्ट अगर खराब हो तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हुआ है। सो डेफिनेटली रिजल्ट अगर खराब हो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, रिजल्ट से पहले की एक्सपेक्टेशन से प्री रिजल्ट भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। सो लेट द स्टॉक गो अप, या फिर रिजल्ट आने के बाद आप डायरेक्टली इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, वो तो रिजल्ट से पहले ही पता चलेगा, रिजल्ट के बाद। सो दैट विल बी द 2 डेज जहां पे इसमें बहुत वोलेटिलिटी होने वाला है। 1 मंथ का लो एज आई सेड 124 एंड 195। सो 1 मंथ में स्टॉक ने बहुत नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया एंड 1 वीक में बहुत ऊपर की तरफ का ही मूवमेंट दिया। इसलिए एक टाइम था ये स्टॉक ओवर सोल्ड था, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बना था ये ओवर सोल्ड था, बट
13-14% रिटर्न के बाद ये ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आ चुका है। अगर हम इसका सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो सभी सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे ओनली 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया जो कि 150, दैट इज आई एम सेइंग 150 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका 140 एक्चुअली 142 होना चाहिए, बट 140 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल एंड 130 एज वेल। So definitely 200 एक्सप्रेशन मूविंग 190 एंड 100 एंड 180, so 170 के ऊपर अगर ये जाता है 180 के ऊपर इसको सस्टेन करना है, देन ओनली 200 तक का मूवमेंट देगा। एंड डेफिनेटली एट दैट मोमेंट आपको सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को ध्यान नहीं रखना है, आपको रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि रिजल्ट उसका उतना खराब आएगा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। लास्ट टाइम 220 से 170 तक गया था, सो इसका एक रेंज, अगर इसका एनपीएस सुधरता है तो फिर से ये 200 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, अगर खराब होता है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ आ सकता है। सो जिन्होंने नीचे बाई किया है वो होल्ड करे, एट दैट मोमेंट आपको बाई करना 150 का स्टॉप लॉस लेकर बाई करो, क्योंकि स्टॉप लॉस के अलावा बाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये 165 170 तक चला गया देन आपको बाइंग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इससे पहले अगर आपको बाइंग करना है, आज बाइंग करना है तो बाइंग कर सकते हो। 150 का स्टॉप लॉस, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आता है सो डेफिनेटली इसमें उतना ज्यादा डाउनसाइड भी हम नहीं देखेंगे। इट्स अ शॉर्ट कवरिंग मूव एंड बैंक निफ्टी को अभी बहुत ऊपर की तरफ का मूवमेंट देना है। फंडामेंटल्स अगर एनालिसिस करें तो फंडामेंटली मेरे 3 जो फेवरेट बैंक है इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। आई एम नॉट वेरी अगेंस्ट ऑफ आरबीएल बैंक, लास्ट टाइम इसने बहुत डिसअपॉइंट किया था। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट द बंधन बैंक, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस हमेशा खराब हुआ है, एक टाइम बहुत ऊपर था बहुत नीचे आ गया। कंपेयरिंग टू दैट आरबीएल बैंक इज अ ट्रेडिंग स्टॉक नॉट इन्वेस्टमेंट स्टॉक। अगर इन्वेस्ट करना है तो फेडरल बैंक में जाइए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाइए। एंड मैंने लोगों को दिलवाया भी 80 के करीब फेडरल बैंक, 1000 के करीब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड मैंने हमेशा 200 के करीब कहा है कि स्टॉक से दूर है, स्टे अवे। जिन लोगों ने उस टाइम निकलना था वो निकल गए, वो तभी सेफ है। बाय जिन्होंने बहुत नीचे बाय किया वो भी अभी सेफ है, एंड जिन्होंने ऊपर की तरफ बाय करके अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है वो होल्ड करे। प्राइस मिलेगा, शायद इस क्वार्टर ना मिले, नेक्स्ट क्वार्टर मिले, बट प्राइस आपको मिल जाएगा तब आप एग्जिट हो जाना। इतना लॉस में एग्जिट होने का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि 100 के नीचे चला जाएगा बैंक बंद हो जाएगा, ऐसा भी कुछ खराब नहीं हुआ इस बैंक के साथ। सो आरबीएल बैंक इज अ काइंड ऑफ बैंक जिसका मार्केट कैप बहुत नीचे है एंड एट दैट मोमेंट 24 पे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली बंधन बैंक इज ऑल्सो अ बैंक जो 295 300 के करीब है, बट इसका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। सो संभाल के आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि 300 के ऊपर अगर 320 तक जाता है वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। नाउ अगर आरबीएल बैंक के हम स्टैंडअलोन रिजल्ट को देखें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनका एनपीए, जो ग्रॉस एनपीए वो 4.99 से 5.40 हुआ है, जहां पे बंधन बैंक का 10 से ऊपर है। नेट एनपीए 2% से 2.14 हुआ है, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर नेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इनका एनपीए यानी ग्रॉस एनपीए 5 से नीचे रहता है, नेट एनपीए 2 से करीब या फिर 2 से नीचे रहता है, सो डेफिनेटली स्टॉक को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर हम देखें सो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, बट नॉट दैट मच। जून के रिजल्ट बहुत ही खराब थे, सितंबर में थोड़ा इंप्रूवमेंट हमने देखा, बट जितना एक्सपेक्टेशंस था उतना नहीं हुआ। सो रिजल्ट के ऊपर मेन फोकस है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें स्टॉक के बारे में, इट्स अ वेरी फेमस स्टॉक। एफआई का 31% स्टेक है, डीआई का 19-20% एंड पब्लिक होल्डिंग 48%। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। रिटेल इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, एफआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, डीआई ने अपने स्टेक को घटाया है। डीआई playing defensive bet and FI are very aggressive, so that is something FI ने उतना स्टेक अभी सेल नहीं किया लास्ट 2 क्वार्टर में, बट इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट खराब होते हैं FI की तरफ से सेल ऑफ आ सकता है जो स्टॉक को नीचे की तरफ ले जाएगा। अगर FI की तरफ से बाइंग आएगा, शॉर्ट कवरिंग आता है, सो फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एनपीए लेवल। एनपीए लेवल कितना सुधरता है ये देखने वाला चीज है, बट इतना करेक्शन के बाद स्टॉक ने जो 170 का लेवल था उसके नीचे आया था, सो 170 तक ये मूवमेंट दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर 170 इसका बॉटम फिर से बनता है सो 220 एंड 170 के रेंज पे ट्रेड करेगा, बट 150 एट द मोमेंट आई थिंक इसका बॉटम है। एंड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक बॉटम बन चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। पब्लिक होल्डिंग 48% है, जो इस स्टॉक के वोलेटिलिटी के मेन रीजन है, क्योंकि एफआई एंड पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा हो तो गुड न्यूज पे सेल ऑफ आता है, गुड न्यूज पे अच्छा बाइंग आता है, देन बैड न्यूज पे सेल आता है, देन गुड न्यूज पे शॉर्ट कवरिंग भी आता है। सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड एंड स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, स्किल ट्रेडर इसको ट्रेड कीजिए, बट अगर इन्वेस्टर हो तो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैली वाला चीज है। प्रॉफिट बुकिंग आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इससे अच्छा प्रॉफिट नहीं हो सकते, कमा सकते हो और ट्रैप हो सकते हो। ये था स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।